नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है, यहाँ पर जो है तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान किया जाएगा, 8 फरवरी को यहाँ पर मतगणना होगी। लेकिन हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर का जो विधानसभा का उपचुनाव है, यह इस बार जो उपचुनाव है, जहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी जीती हुई दिखाई दे रही थी, समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी था। लेकिन यहाँ से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बन रही हैं। और हम आपको बताते चले, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के चुनावी मैदान में उतारा, वहीं पर जहाँ पर पहले मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट थी, यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी थी, उसका जो समर्थन था वो समाजवादी पार्टी के लिए था। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी ने भी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है, यहाँ पर प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और यह जो प्रत्याशी हैं वो हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व में नेता रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी को छोड़कर जो है आज़ाद समाज पार्टी में आए करण चौधरी, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं। जब उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा था, तब उन्होंने जो अयोध्या के जो सांसद हैं वर्तमान समय में अवधेश प्रसाद पासी के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि अवधेश प्रसाद पासी ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब मुझसे कहा था कि आपको हम मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव लड़वाएंगे और अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात करवाएंगे। अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने के बाद हम आपको मिल्कीपुर से जो है सपा का प्रत्याशी बनाएंगे। लेकिन जब अवधेश प्रसाद पासी अयोध्या के सांसद बन गए, उसके बाद उन्होंने जो है अपने पुत्र अजीत प्रसाद पासी को मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से टिकट की मांग की। और अखिलेश यादव जी ने जब अजीत प्रसाद पासी को टिकट दे दी, उसके बाद से लगातार करण चौधरी जो है पार्टी की मीटिंगों में अनुपस्थित होने लगे। और उसके बाद जो है अंतिम समय पर जो है करण चौधरी ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी को छोड़ने के साथ ही साथ उन्होंने जो है अवधेश प्रसाद पासी पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए हैं। लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा, उसके बाद जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने पहले समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया था, लेकिन बदली हुई राजनीति के हिसाब से जो है अब चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है, उस पार्टी की तरफ से जो है करण चौधरी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। जहां पर करण चौधरी को चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने चुनावी मैदान में उतारा, और वो भी पासी समाज से हैं करण चौधरी। तो अब ऐसी स्थिति में जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो है कांटे की लड़ाई होने जा रही है। हम आपको पहले भी बताते रहे हैं, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्णायक जो भूमिका है वो पासी समाज के वोटरों की है। लेकिन इस बार जो है जहाँ पर पासी समाज जो है 3 हिस्सों में बटेगा, क्योंकि अवधेश प्रसाद पासी के पुत्र अजीत प्रसाद पासी चुनावी मैदान में है, चंद्रभानु पासवान भी पासी समाज से चुनावी मैदान में है, और अब जो है करण चौधरी भी पासी समाज से ताल्लुकात रखते हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है, उस पार्टी से हम आपको बताते चले करण चौधरी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो करण चौधरी के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियों को पर यहाँ पर जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ का जो मुकाबला है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रभानु पासवान के चुनावी मैदान में उतरने के बाद कांटे की लड़ाई हुई। और जो अब जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी, उस पार्टी से करण चौधरी के चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ जो यहाँ का जो मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। क्योंकि अगर हम बात करें तो दलित समाज में आज भी जो है आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण का अपना एक वर्चस्व है, उनका अपना एक वोट बैंक भी है। करण चौधरी वहाँ से मिल्कीपुर से कई सालों से कार्य कर रहे हैं, तो उनका अपना भी वर्चस्व होगा। और ऐसी स्थिति में जो अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर, जहां पर कांटे की लड़ाई होने की संभावनाएं हमें पूरी तरह से दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ का जाति समण भी, जाति जो समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं पीडीए बाहुल्य सीट भी है। यहाँ पर पासी समाज के मतदाता लगभग 55,000 है, यादव समाज का 60,000 है, और ब्राह्मण समाज यहाँ पर 65,000 है। पासी समाज को छोड़कर अन्य जो दलित है वो 50,000 है। पिछड़े वर्ग की अगर बात करें तो 60 से 70,000 जो वोटर्स हैं वो पिछड़े समाज के भी हैं, और समाज के भी 25 से 30,000 वोटर्स जो हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत पकड़ को रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी से करण चौधरी से के चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही
जो है मिल्कीपुर का जो विधानसभा चुनाव है त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में। जय हिंद जय भारत।